हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई कैसे हो तुम लोग? ऑल वेल? सब चंगा? मैं एकदम मजा में हूँ। चलो, गुड गुड। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, शाबाश। तुम इतनी सुबह सुबह उठ जाते हो यार, कमाल की बात है, शाबाश। बस फर्क थोड़ा सा इतना है कि साला मैं नहा के आता हूँ, तुम बिना नहाए आते हो। बेड पे पड़े पड़े क्या फर्क पड़ता है सर, है? ग्रेट ग्रेट। नाइस। भाई साहब, मुझे थोड़ा सा याद दिलाओ, मेरी याददाश्त पे थोड़ा सा तुम वो डालो, पर्दा हटाओ मेरी याददाश्त से, कि अपन लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे। नहीं सर, रोज नहा के आते हैं। सर तो रोज नहा के आते हैं भाई साहब। मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। सुबह से पता है कितना जोर आता है। तुम्हारा तो क्या, उठे, ईयरफोन डाला, चलो ठीक है, आधी नींद में क्या छाप रहे पता ही नहीं चल रहा है। सर एक उसूल है, नहा के ही लेक्चर अटेंड करना है। क्या बात है, शाबाश है। इतनी छोटी छोटी मतलब हमारी है स्टूडेंट्स, हमें तो क्या बोलते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, हम कुछ बोलने लायक नहीं बचते फिर। चलो चलो चलो, हाँ भाई, तुम मेरे को याद दिलाने वाले थे लास्ट टाइम पे क्या किया था, है? मेरे को याद तो दिलाओ। अपने ने टेन और कॉट का वो फॉर्मूला डिराइव किया था। उसके बाद 15 और 75 की डिग्री देखी थी, वो वैल्यू देखी थी अपने ने। हम्म। हम भी नहा के आते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। गुड। पूरी फीलिंग के साथ, एकदम जोश और जुनून के साथ, है। ग्रेट। सुपर्ब। हम्म। चलिए। ठीक, खा मत लेना। गंगा जी को साक्षी मान के तेरे को लोग ले जाएंगे यहाँ से। चलो, है ना? मेरे को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ठीक है। अपन ने लास्ट टाइम पे वो वाला कंसेप्ट देखा था, टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए इंटू टेन बी, है ना? ऐसा कुछ देखा था। क्या बात है ना? बेटे, इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स है ना कमेंट सेक्शन में होने चाहिए। चैट सेक्शन में तो बनता ही है ना? इस टाइप के कमेंट्स तो क्या बोलते हैं, ये क्या हम लोग को और मोटिवेट करते हैं ना। अब तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ, है। टास्क मास्टर, एनर्जेटिक, एडवेंचरस, मोटिवेटेड। क्या बात है, शाबाश। है ना? चलो, अब शुरू किया जाए, है ना? अंदर एकदम वो फुर्ती भर गई है मेरे अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ऐसा कुछ डाल दिया करो कि हम लोग को बड़ा मजा आता है। ग्रेट। चलो भाई साहब, लास्ट टाइम पे अपन ने बेटे ये वाला आइटम कुछ देखा था क्या, कि टेन ए प्लस बी, टेन ए, टेन बी, ठीक है ना? ये किसके बराबर होता है? अपने ने प्रूफ भी किया था इसका, बकायदा इसका प्रूफ किया था। ये किसके बराबर होता है? अगर दो एंगल का सम, अगर तीन लोग टेन में है ना? अगर तीन लोग बैठ के टंटूना बजा रहे हैं, तो देखो कि कहीं दो लोगों का सम तीसरे के बराबर तो नहीं। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेन बड़ा वाला एंगल माइनस दो छोटू वाले एंगल। ठीक है ना? ये मेरे ख्याल से तुम लोग को याद है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ये हम लोग को तो याद है। ओके। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछता, ठीक है, अगर मैं इसके बेसिस पे सवाल पूछता, मैं तुमसे ये पूछता
के 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा। ठीक भाई साहब, क्या होता है इसका आंसर? बच्चा बच्चा गली का बच्चा बता देगा अब तो, है ना? अब तो गली का बच्चा भी बता देगा इसको कि इसका आंसर क्या आ सकता है। भाई दो छोटे एंगल का समेशन एक बड़े एंगल के समेशन के बराबर हो रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए बड़ा वाला एंगल -2 छोटे वाले एंगल। अगर कोई पूछे कि सर कैसे आया, तो पिछला वाला एपिसोड जाके देखना, बात समझ में आ गई, है ना? चलो, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब एक और सवाल तुमसे पूछता हूँ, प्रूफ करना, ठीक है? tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू 1। प्रूफ दैट। वैसे प्रूफ किया जाए, इसका मेरे को प्रूफ दिया जाए, ठीक है? tan 15 डिग्री प्लस tan 30 प्लस tan 15 इंटू tan 30 इक्वल टू 1, ठीक है ना? भाई मैं तुमको हिंट दे सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। tan 15 का वैल्यू है तुम्हारे पास, tan 30 का वैल्यू है, करो, ठीक है? मैंने तुम लोग को दिया 30-40 सेकंड दिए, करो, सॉल्व करो। इसके पास भी कोई अच्छा तरीका है तो मेरे को बता सकता है, ठीक है? एक तरीका मैंने तुम लोग को दे दिया कि वैल्यू डालो, ठीक है? तुमको वैल्यू डाल के करना है फिलहाल। किसी और को दूसरा तरीका अगर पता है तो काइंडली लेट मी नो, यानी सोच सकते हो तो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। चलो, मान लो कि किसी रोज में वैल्यू भूल गया, ठीक है? वैल्यू वाला तो तुम लोग कर सकते हो, आंख का अंधा दिख रहा है, 15 डिग्री का वैल्यू मालूम है, 30 डिग्री का वैल्यू मालूम है? सब पेल के आंसर निकाल देगा, प्रूफ कर देगा LHS इक्वल टू RHS, और कोई गलत नहीं देगा, और कोई भी गलत नहीं देने वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉन एंगल्स है। यहाँ पे क्या है, नॉन एंगल्स है, ठीक है? अगर 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 इसकी जगह पे अननोन एंगल्स होते तो, इसकी जगह पे अननोन एंगल्स होते तो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 15 और 30, 15 और 30 की जगह पे मान लो कि होता 36 और 9, ठीक है? मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि ये होता tan 9 डिग्री प्लस tan 36 डिग्री, tan 9 डिग्री इंटू tan 36 डिग्री, तब भी आंसर 1 आता। सर tan की फॉर्म बिल्कुल एग्जैक्टली है ना, मैं तो वही सिखा रहा हूँ। आई हेट फॉर्मूलाज, है ना? मैं हूँ भले गणित का टीचर, बट आई रियली हेट फॉर्मूलाज। मेरे को फॉर्मूलों से तो परहेज है। तुम कभी रात में नींद में झंझोड़ के कोई फॉर्मूला पूछ लोगे ना, तो ये 32 ही गुल हो जाएगी, अरे याद आ जाएगा कुछ देर के बाद, ठीक है ना? बट आई लिटरली हेट फॉर्मूलाज। मुझे क्या पसंद है कि एक प्रॉपर वे में सिंक्रोनाइजेशन में चलते जाओ, दिमाग लगाओ, लॉजिक चलाओ, और कुछ नहीं। अब उस लॉजिक को यूज करते करते कहीं पे फॉर्मूला आ जाए तब लगाओ, क्योंकि फॉर्मूला भी अपने लॉजिक से डिराइव किया है, ठीक? तो देख, अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए, ठीक है बेटे, मैंने तो तुम्हें जान पूछ के फॉर्म ये वैल्यू यूज कराई है ताकि तुम्हें याद हो जाए, तात्पर्य अपना ऐसा है ही नहीं। अपन क्या करेंगे, अपन एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने ध्यान से देखा, मैंने एकदम मतलब एकदम ध्यान से देखा, 30-15 30-15 हमेशा यही एंगल दिखाई दे रहे हैं मेरे को। फिर मैंने और ध्यान से देखा, ऑब्जर्वेशन मैंने लगाया, क्या लगाया कि भाई साहब ये दोनों यहाँ प्लस में है, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में है। यार ऐसा किधर होता है, ऐसा कहीं होता है क्या? हाँ, तो वहां से मुझे एक आइडिया हिंट लगा कि अपने tan के फॉर्मूले में ये हरकत होती है। तो मैंने चुपचाप देखा कि 30, ये 15 और 30 अगर इनको जोड़ा जाए, अगर इन लोग को जोड़ा जाए तो आंसर कितना आ रहा है, 45, ठीक है? तो 45 एक ऐसी वैल्यू है जिसका tan मैं जानता हूँ कितना आता है, वो 1 आता है। तो मैंने इस क्वेश्चन की स्टार्ट कैसे ली, मैंने सोचा कि भाई tan 45, और 45 को मैंने ब्रेक किया किसमें, 30 और 15, क्योंकि क्वेश्चन में 30 और 15 दिया है। तो ये हो गया 30 डिग्री प्लस 15, ठीक है? इसको मैंने खोला, ये कितना हो जाएगा, tan 30 tan 15 tan 30
10 15। ठीक भाई साहब, कोई दिक्कत, किसी को गम है क्या कोई इस चीज़ का, है ना? नहीं है ना? क्योंकि 10 45 का वैल्यू तुम जानते हो ये कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह पे तो 1 लिखा। ठीक, और ये इसके बराबर है तो इसके बराबर चिपका दिया। ये कितना, 10 30 10 45 1 माइनस 10 30 10 45। ठीक है, किसी रोज अगर तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, किसी रोज तुम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये पूरा लफड़ा यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो उसके बाद क्या दिखाई देगा मेरे को, 1 माइनस 10 30 10 15 इक्वल टू 10 30 प्लस 10 15। ठीक है ना? और जैसे ही इस आइटम को उधर लेके जाओगे तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। दिखाई दिया है ना? फॉर्मूले वाली हरकत तो जानबूझ के की थी ताकि तुम एक बार फिर से रिकॉल कर लो कि 10 15 का वैल्यू क्या होता है, 10 30 का वैल्यू क्या होता है। अगर तुम अब ये हरकतें करोगे कि सर 10 30 का वैल्यू 10 60 का वैल्यू, ठीक है, साइन कॉस तक ठीक है, साइन कॉस तक दिमाग में छप जाता है, पर जैसे बात सेक की आती है ना, है ना, सेक पाई/3 सेक पाई/4, तो तुम्हें तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो काइंडली इन सब वैल्यूज को अब याद रखा जाए, क्योंकि अब तुम टेबल बना नहीं सकते। 10th में तो हम लोगों ने क्या सुना था कि टेबल बनाओ, अगर आंसर याद नहीं है तो जैसे पेपर आए पहले टेबल बना दो, फिर देख देख के अच्छा 10 30 का पूछा 10 30 का, साइन 20 का साइन 30 का पूछा साइन 30 का लिख दिया। अब ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर अब भी तुम ये काम करोगे, है ना, मान से 2 महीने में तो टेबल याद हुई थी जिनको याद होनी थी, है सर आप 10 15 की वैल्यू की बात कर रहे हो, है बेटे धीरे धीरे याद तो करनी पड़ेगी। ठीक, याद तो करनी पड़ेगी वरना समय लग जाएगा। IIT इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी प्लस स्पीड। ठीक है, एक्यूरेसी तो ला सकते हो, एक्यूरेसी क्या करना है, एक क्वेश्चन को 10 मिनट सॉल्व करना है, आ गया एक्यूरेसी, पर स्पीड कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो स्पीड के लिए, है ना, स्पीड के लिए अपन को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम जब मैंने मेरे 10th की एग्ज़ाम दी थी ना, तब कितना मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर मैंने पूरा पेपर कर दिया था, और मैंने कम से कम 4 से 5 बार तो उसको रीचेक कर लिया था कि एक भी गलती है क्या, फिर भी पता नहीं 2 नंबर कहाँ कट गए, है ना। आई स्टिल डोंट नो कि मेरे 2 नंबर कहाँ गए। ठीक है, चलो मैंने मेरी बड़ाई कर दी। तुम में से काफ़ी ऐसे लोग भी होंगे जिनके 100 भी आए होंगे, ठीक है, कोई मतलब नहीं मेरे को उनसे। ठीक है, चलो अब ये फटाफट हो जाएगा, क्योंकि अब मैंने क्या है, ऐसे क्वेश्चंस का फर्मा मैंने देख लिया, 36 और 9 को जोड़ने पे कितना आएगा, 45। सेम ये फंटा लगाना है, ठीक है ना। तो भाई साहब जहां तक नॉन एंगल्स की बात है, ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या स्ट्राइक होता है कि सर वैल्यू पता है, वैल्यू रखो, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगाओ। पर अगर कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे एंगल आ जाए, जिनका वैल्यू तुम लोग को नहीं मालूम, है ना, तब क्या करोगे? तब 110% वो किसी ना किसी फॉर्मूले से हो रहा होगा, और अगर तुम्हें फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं पता है तो तुम 100% अटकोगे यहाँ पे, 100% अटकोगे। क्योंकि कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रूफ के बीच में से स्टेप निकाल के पूछे जाते हैं, तो अपने को प्रूफ तो हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। बात समझ में आई? मेरे ख्याल से अब तुम ये वाला क्वेश्चन तो खुद ही कर लोगे, है ना, ये वाला तुम लोग कर सकते हैं ना, ग्रेट। चलो कोई बुराई वाली बात नहीं है, आगे बढ़ूं? ठीक, चलो अभी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर सा सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है इस लेवल पे, आगे जाकर तो बेकार हो जाएगा कि सर ये सब क्या है, हमें तो आता है। ठीक है, आने के लिए तुम्हें अभी याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, सूझबूझ से पहले खुद ट्राई करियो, है ना, सूझबूझ से पहले खुद ट्राई करियो, फिर देखते हैं। प्रूव दैट cos 10 प्लस साइन 10 cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री इक्वल टू tan 55 डिग्री, प्रूव दैट। जो तरीका यहाँ पे लगाएंगे, जो इस क्वेश्चन में करेंगे, वो चीज़
बहुत दफ़ा काम आने वाली है, और एक दफ़ा तो काम आएगी 12th में, एक दफ़ा ITF में काम आएगी 12th के चैप्टर में, और एक बार काम आएगी ये तुम्हारे इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो यानी काम की चीज़ तो है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखने लायक सवाल तो ये है ही। चलो करके देखो, क्या हमसे हो रहा है, क्या हमसे हो रहा है। ये सब सलोनी के सवाल है यार। जिन्होंने अभी तक वो किताब नहीं ली है, आई काइंडली रेकमेंड, है ना, आई हाईली रेकमेंड कि भाई साहब तुम लोग जाके एक बार, है ना, उसको प्लीज़ देखो, या तुम्हारे किसी सीनियर के पास है तो सीनियर के पास से बोरो कर लो। कौन सी किताब? सलोनी, ठीक है, प्यार से हम लोग सलोनी बोलते हैं इसको, सलोनी। ठीक है, कुछ लोग तो और भी बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, कहा हो बबुआ, अटक छटक गए हो सवालों में, अटक छटक हैं। ये बहुत ही कामयाब और नायाब प्रूफ है। अच्छा सवाल है तुम्हारे लेवल पे तो फिलहाल। बच्चे सारे अटक अटक। बहुत समय ले रहे हो, आओ आओ मेरी शक्ल देखो, इधर देखो, इधर देखो। भाई साहब मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तुम मेरे को देखो। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से देखो, आओ देखो। LHS में क्या, मैंने तुम्हें हमेशा कहा जब भी प्रूफ दैट की बात चली हो, LHS को गौर से देखो, फिर RHS को देखो। LHS RHS गौर से देखना, एकदम गौर से, गौर से देखते सवाल तो खत्म वही हो जाएगा। ठीक है, गौर, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गौर से देखना है। सर यहाँ पे साइन कॉस है, वहां पे टेन है, यहाँ पे साइन कॉस है, वहां पे टेन है। अगर तुम्हें प्रूफ ढंग से आता है टेन का, तो तुम ये सवाल कर सकते हो, तो तुम ये सवाल कर सकते हो। कर सकते हैं? मैं कहा बिल्कुल कर सकते हो। सर कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा देख, यहाँ पे पूरा साइन कॉस में दिया हुआ है, और तुमको पूछा टेन में है, साइन कॉस से टेन में कैसे जाते हैं। यहाँ पे तुमको साइन कॉस दिखाई दे रहा है, किस आदमी से डिवाइड करना पड़ता है, याद करो, किस आदमी से डिवाइड करना पड़ता है। प्रूफ में बता रखा है मैंने, टेन के प्रूफ में, कैसे भूल सकते हो भाई साहब। किस आदमी से डिवाइड करना है इसको, इस पूरे LHS को। मैंने LHS को उठाया, साइड में बुलाया, मैंने कहा मुन्ना आ तो सही, शक्ल देखूं तेरी। तो मैंने उसको बुलाया, cos 10 माइनस साइन 10। ठीक है, जैसे ही मेरे को इसने बोला कि भाई मेरे को तो 10 बनने का है, तो मैंने क्या किया, मैंने फट से दे के, क्योंकि सारे एंगल सेम है, मैंने cos 10 डिग्री से डिवाइड लगा दिया, इंडिविजुअल हर एक टर्म को, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो जिस दिन ये वाला आइटम, जिस दिन ये वाला आइटम किससे डिवाइड होगा, cos 10 से, तो आंसर कितना देगा 1, और वो कितना देगा 10 10 डिग्री, और ये कितना है पाप महापाप, ये कितना है 1 माइनस 10 10। ठीक, कोई दिक्कत, यहां तक तो आ भी गया होगा, है ना। अब तुमने देखा कि साला वहां तो 55 पूछा है, यहाँ तो 10 आ गया, अब क्या करें। फिर अगर तुम थोड़ा सा दिमाग चला पाओ ना, तो तुमको मालूम चलेगा कि तुम्हारा 10 आया है, पूछा हमसे 55 है, कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है भाई साहब। सर डिफरेंस तो 45 डिग्री का दिख रहा है। मैंने कहा एग्जैक्टली क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया, 10 आ चुका है, डिफरेंस तुम्हारा 45 डिग्री का है, ठीक है ना। और अगर मैं कहीं से 10 45 का वैल्यू इसके अंदर जुगाड़ लूँ, तो मैं सेट कर सकता हूँ यार क्वेश्चन को। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा मैनिपुलेशन चाहिए इसके अंदर, मतलब बेहद प्यारा सा मैनिपुलेशन चाहिए। क्या प्यारा सा मैनिपुलेशन है भाई साहब। मैंने देखा कि tan A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan A प्लस tan B
1 माइनस 10a और 10b, ठीक है। तो मेरे को 55 डिग्री चाहिए, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, 55 डिग्री चाहिए। ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार है ना, आकृति जी का एकदम सही जवाब। अगर मेरे को 10 डिग्री चाहिए, 45 डिग्री कमी है, तो मेरे को ध्यान से देख, तुमको हर जगह 1 दिखाई दे रहा है। एक बात ध्यान में रख के चलना, इसको मत छेड़ना, इसको मत छेड़ना। क्यों सर, क्यों नहीं छेड़ना? मैंने कहा अगर मुझे tan का फॉर्मूला बनाना है, मैंने कहा था उल्टे फॉर्मूले भी याद रहने चाहिए। अगर तुम्हारे सामने ये वाली शक्ल है, तुमको इससे ये वाली शक्ल लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। अब tan के फॉर्मूले में देखो, यहाँ पे 1 रहता है, बाकी सब जगह पे 10 10 10 10 10 10 10 रहता है, ठीक। तो भाई साहब इस 1 को तो नहीं छेड़ना, ये बात तुम अपने तन बदन हर जगह बसा लो जहां बसाना चाहते हो, इस 1 को तो नहीं छेड़ना है। ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है, क्या मैं इसको tan 45 डिग्री लिख सकता हूँ, इस वाले 1 को? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना, माई पापाज प्लेस प्लस tan 10 डिग्री। मैंने बोला इस 1 को नहीं छेड़ना है, मैं कहा ओके, बाजू में क्या है, tan 10 डिग्री, ठीक है ना। अब 1 दुनिया का ऐसा प्राणी है, 1 दुनिया का ऐसा प्राणी है, मैंने तुम्हें बता रखा है ऑलरेडी कि 1 को क्या लिखना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 को क्या लिखना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 बहुत सारे लोग 1 देते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को देख के 1 को क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, ठीक है। तो भाई मेरे को दिख रहा है, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करूं, सर इसके साथ एक वैल्यू गायब है, तो क्यों भाई वैल्यू गायब कहाँ है, इंटू 1 तो लिखा है। अगर इंटू 1 लिखा है, यही तो मैनिपुलेट, इसी स्टेप का तो पैसा है भाई साहब, तभी तो सितारे लगाए 4, इसी स्टेप का तो पैसा है। इंटू 1 लिखा है, तो tan के बाद इंटू 1 लिखा है, tan 1 का मतलब tan 45 हो गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री, आगे ना। अब क्या ये इस फॉर्मूले की शक्ल में तब्दील हो गया? इस फॉर्मूले का LHS कितना है, tan a प्लस बी। तो क्या इसको लिखा जा सकता है tan 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल टू tan 55 डिग्री? ठीक बा, चलो एक बार, राज किधर से नहीं आया तुम मेरे को बताते रहना, एक बार मैं फिर से डिटेल में वापस से बता देता हूँ, ठीक है ना। तुम लोग के पास tan का फॉर्मूला, तुम लोग के पास tan का फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। अब tan के फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देखो, ऊपर 2 tan मिलते हैं, नीचे 2 tan मल्टीप्लाई में होते हैं, और यहाँ पे 1 होता है, ठीक। इतना तो हमने ऑब्जर्व कर रखा है। दूसरी बात, सवाल दिखा कॉस को किस में कन्वर्ट करना है, tan में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो भाई साहब इस पूरे आदमी को नीचे उतारा और किससे डिवाइड कर दिया, cos tan से, क्योंकि भाई मेरे को अगर tan लाना है तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, cos से डिवाइड करूंगा, तो मैंने सबको cos से डिवाइड कर दिया। फिर मेरे पास ये वाला स्टेप आ गया, हाँ के ना। इसके बाद भाई इस 1 को मैंने क्या लिखा, इस 1 को मैंने चालाकी से क्या लिखा, tan 45, ठीक है। इस 1 को तो मेरे को छेड़ना ही नहीं था, इस 1 को तो मेरे को छेड़ना ही नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरी जगह 1 बनाया, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं ना tan में, यहाँ पे तो एक ही आदमी है। तब मैंने क्या किया भाई साहब, मैंने इसके बाजू में मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है ना भाई साहब, तो इसको मैंने वापस से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि 1 का वैल्यू है tan 45, तो उसको tan 45 लिखा जा सकता है। अब ये फॉर्मूले की शक्ल इसके जैसी बन गई, कंपेयर कर लो, तो a और b का वैल्यू आ गया। बात समझ में आई है ना? इसको याद रखना, इसको याद रखना, भूल जाओगे तुम लोग। भूल कैसे जाओगे, क्योंकि तुम ये भूल जाओगे कि इस स्टेप पे आने के बाद tan का फॉर्मूला कैसे बनाना है। तुम लोग को 2 जगह पे 1 चाहिए, डायगोनल क्रॉस में 2 जगह पे 1 चाहिए तुमको बनाना। ये 1 तो फ्री में आता है, साला यहीं पे वैल्यू रखना भूल जाते हैं, तो इसको याद रखा जाए। आई बात समझ में? ठीक है, तुमको दुनिया की हर मॉड्यूल में ये वाला सवाल मिलेगा, हर मतलब हर मॉड्यूल में ये वाला सवाल मिलेगा, क्योंकि यही सवाल तो सिखाता है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज। तुम तो बस जैसे हर एक स्टेप करो ना, ऐसे लोने की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक हमारे लिए है क्या? बेटा फिलहाल देखो,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा है, अगर तुम करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ट्रेंड तो ये कहता है कि इतना यूज टू नहीं है बच्चे, है ना, या फिर हम लोग भी इतना रेकमेंड नहीं करते। पर अगर तुम्हारे पास, है ना, इतना समय है कि तुमको पढ़ाई से खूब प्यार है, खूब मतलब खूब प्यार है, तब तुम एस एल लोनी फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ले सकते हो। ठीक है, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने तो दे भाई, पहले पहले आने तो दे। ठीक, चलो नोट लिखा जाए, नोट 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 नोट। और एक और बात, यूज टू होना चाहिए, ऑफ कोर्स यूज टू होना चाहिए। ऑफ कोर्स मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुमको पढ़ाई से यूज टू होना है, ठीक है ना। पर कई बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चे तो क्या, मैं खुद ऐसा हूँ, मैंने मेरे टाइम पे किताबें खरीदी थी, आज अगर तुम मेरे घर पे आओ तो भाई साहब मेरे घर पे लाइब्रेरी है, मैं तुम्हें कभी मेरे कमरे का टूर कराऊंगा ना, तो तुमको हर कोने में कपड़े नहीं मिलेंगे, तुमको किताबें मिलेगी, इतनी सारी किताबें, उनमें से 70% किताब तो मैंने पढ़ी नहीं है। पर ये अब मैं टीचर बन गया तो मेरे को पेपर बनाने के काम आती है। ठीक है, जब मैं बच्चा था तब तो मैंने पढ़ी नहीं थी। ठीक है, ये जब मैंने 11वीं 12वीं पार कर ली, फिर मेरे को समझ आई ये चीज़ कि भाई इकट्ठा करने से मतलब नहीं है, कोई भी एक मटेरियल ढंग से कर लो, एकदम शिद्दत के साथ कर लो, दैट इज इनफ। क्योंकि इंसान एक ऐसा आदमी है, कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, उसको तो ऐसा लगता है, कंपैरिजन के मोड में आ जाता है, यार तेरे पास वो किताब है, तू वो किताब सॉल्व कर रहा है, मैं भी करूंगा। तो जाके पापा को बोला, पापा तो ला दिए, पापा को तो क्या जाता है, पापा मम्मी को क्या जाता है, वो तो ला देंगे। पर हम क्या है, फिर कुछ दिनों बाद हम खुद बोर हो जाते हैं। एड्रेस बताओ, एड्रेस है बेटा अमेजोन, अमेजोन, अमेजोन से मंगवा लो, कहीं बाहर मत जाओ। ठीक है, अमेजोन में देखना, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 बाई एस एल लोनी। ठीक है, चलो, बाकी कुछ और तुमको डिटेल चाहिए तो फोन कर लेना, वो इस दिए गए ऊपर नंबर पे, मेरे को नहीं। ठीक है। चलो नोट लिखते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नोट है, काफी मतलब काफी इंपॉर्टेंट नोट है। क्या इंपॉर्टेंट नोट है कि भाई साहब, इफ दो एंगल का समेशन पाई बाई 2 है, अगर दो एंगल का समेशन पाई बाई 2 है, और देखो एक और बात, एक और बात, नहीं चोर है फिर तो, 83 रुपये में नहीं लेना। ठीक है, मैं तो 3-4 सालों से 50 रुपये में दिला रहा हूँ, 50 रुपये में ले लेना जब मिले तब। ठीक है, हाँ यहाँ देखो, अब देखो, अब कमेंट छोड़ दो, एक बार यहाँ पे ध्यान दो। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में बेटे वैसे ही बहुत सारे रिजल्ट है, और हम तो ऐसे लोग हैं कि रिजल्ट को नोट बना बना के लिख देते हैं। जितने भी नोट लिखवाऊं, जितने भी नोट लिखवाऊं, वो सारे तुम्हारे एक डब्बे में होने चाहिए। जिस दिन रिवाइज करोगे उस दिन सबसे पहले नोट नज़र में आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत मतलब बहुत सारे नोट है, बहुत सारे रिजल्ट है, एक साथ याद करने जाओगे याद नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर तुमको नोट याद नहीं तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 100% तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें नोट याद नहीं है तो। नमूना मैं दे दूंगा। ठीक, देखो, अगर a प्लस बी पाई बाय 2 है, अगर a प्लस बी पाई बाय 2 है, देन मतलब अगर दो एंगल का समेशन 90 है, अगर दो एंगल का समेशन 90 है, देन अगर मैं करस्पॉन्डिंग tan का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वो कितना आएगा, 1 है। क्या कह रहे हो, मैं कहा देख, सबूत भी दूंगा ना भाई साहब, बिना सबूत के तो हम बात ही नहीं करते, बतियाते ही नहीं हम लोग। तो हमने क्या किया, प्रूफ, फिर मैंने देखा इसका प्रूफ भी बहुत काम का है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसका प्रूफ भी बहुत काम का और बहुत जबरदस्त है। a प्लस बी पाई बाय 2 से लेके मेरे को 10 तक जाना है। a प्लस बी देखा तो भाई साहब मैंने उठाया कि वी हैव a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 2। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया अप्लाई tan बोथ द साइड्स। सर tan क्यों लगाया, क्योंकि रिजल्ट में tan चाहिए। इफ आई एफ इफ, अरे मेरे वर्डिंग पे स्टाइल है, स्टाइल, हमारा मास्टर ऐसे लिखा करता था आई को, है ना, नींद में क्या, ए इफ आई एफ इफ, आई इतना इतना सुंदर लिखा है, आई एफ इफ, क्या राज, क्या राज करेगा, इधर आओ। मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ 10 लगा दिया।
ठीक है। मेरी वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी सुना करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। जो भी लिखा है मैं सब कुछ डिक्टेट भी कर रहा हूँ, ठीक है। भाई साहब अप्लाई 10 बोथ द साइड, मैंने 10 लगा दिया। 10 क्यों लगाया? क्योंकि रिजल्ट 10 में चाहिए। कॉट में चाहिए था तो कॉट लगाते, ठीक। चलो अप्लाई 10 बोथ द साइड, चलो भाई 10 लगा दिया। तो मैंने क्या किया, 10 a प्लस बी, और अभी अभी मेरे को एक और मेथड ध्यान में आया। सुन लिया करना, ऐसा लिखते तो कैसे पता चलेगा वाड़ी, बहरा है क्या? सुन सुन सुन, कान खोल कान खोल, अगर तू रिवाइंड करेगा ना तो दिख जाएगा तेरे को। बावली बूझ, दोनों में 10 लगाया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 2, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे सर आपने 10 तो लगा दिया, आपने 10 तो लगा दिया, पर 10 पाई बाय 2 तो सर होता ही नहीं है, अनडिफाइंड होता है। मैंने कहा बस यही तो बात है कि ये अनडिफाइंड होने से पहले, है ना, ये मरने से पहले इसने बड़े W का एड्रेस बता दिया। क्यों? क्योंकि भाई 10 अनडिफाइंड होने से पहले 1/0 होता है भाई साहब। 10 अनडिफाइंड होने से पहले 1/0 होता है, इसीलिए तो इसको मेथड नंबर 1 नाम दिया है मैंने। इधर फॉर्मूला लगाया, मैंने क्या दिया, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इक्वल टू 1/0। सही लिखा है भाई साहब, एकदम सही लिखा है। अब क्या करोगे सर? अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको करने में बहुत मजा आता है, ठीक। तो जैसे ही 0 की इस आइटम से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ये बूम साफ 0। 0 इक्वल टू ये वाली पार्टी वहां जाएगी 1 माइनस 10a 10b, जैसे ही 10b को वहां पे लेके आऊंगा ये हो जाएगा 10a 10b इक्वल टू 1, और ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब बात समझ में आई? याद क्या रखना है नोट में, ठीक है। अगर मैं सिंपली इतना बोल के निकल जाऊँ कि a प्लस बी पाई बाय 2 तो इतना इतना होता है, ऐसे याद नहीं रखना। इसको याद कैसे रखना है कि अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल है, अगर दो एंगल का समेशन 90 है, अगर दो एंगल का समेशन 90 है तो करस्पॉन्डिंग 10 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर 1 आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हो सर? मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 जो तुम सोच सकते हो, जैसा तुम सोच सकते हो वैसे कर सकते हो। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मैंने क्या किया, मैंने देखा a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 2। सर कोई भी टी रेशियो के साथ हो सकता है क्या? बस वो प्रूफ करना पड़ेगा अपने को। अगर यहाँ पे कॉट पूछा होता बेटे, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे हमको कॉट प्रूफ करना होता तो कॉट के लिए क्या प्रूफ करते, यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला लगाते, ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉट की वैल्यू रखते। जैसा अपने पास डेटा वैसा प्रूफ मांगा हो, अपन उस रेशियो पे जाएंगे, किसी का भी निकाल सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉट ए इंटू कॉट बी 1 देंगे अपन, ठीक है, पर वो ऑटोमेटिकली वो आ ही जाएगा, ठीक है। अगर 10 को लिखोगे 1/cot ए 1/cot बी इक्वल टू 1, वैसे भी वहां से भी आ जाएगा वो। ये सब रिजल्ट अपने को यहीं से डिराइव करने, याद नहीं रखने, ठीक है ना। अगर मेरे को कॉट में रिजल्ट कोई पूछता है तो मेरे को याद नहीं करना, कॉट को मैं 10 में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। मेरे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6, पर हमेशा 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 डील मैं करता हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 में, साइन कॉस टेन में। अगर कोसेक का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं पहले साइन में कन्वर्ट करूंगा, सेक का कोई क्वेश्चन होगा तो पहले कॉस में कन्वर्ट करेंगे। जनरल टेंडेंसी बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मेथड नंबर 2 मैंने क्या किया, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 2। इनमें से किसी भी एक आदमी को, इनमें से किसी भी एक आदमी को तुम वहां पे लेके जा सकते हो, ठीक है। मन करेगा नानी क्या चला जाएगा, मैंने बी को भेज दिया, तुम ए को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब भाई 10 लगा दो, 10 अप्लाई 10 बोथ द साइड्स। सर आपका फ़ोन नंबर क्या है? बेटा एक बार वेबसाइट पे चेक करेगा ना तो तेरे को मिल जाएगा मैं किधर हूँ, मैं कौन हूँ, 100% मिल जाएगा। अभी तो अपने ने वो भी नया कुछ चालू किया है, ठीक है, कि तुम हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। फीचर लॉन्च हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो मिल जाएगा, डोंट वरी, ठंड रखो। 10 लगाया दोनों तरफ, 10 है 10 पाई बाय 2 माइनस बी, ठीक है ना। ये तो 10 है तो पढ़ाई है, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई दुनिया से। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है भैया? 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा। तो बेटे ये कितना आ गया? कॉट बी। तो यहाँ पे कितना आया? 10 है। कॉट बी को क्या लिख सकता हूँ? 1/10 बी।
ये tan b वहां पे गया, कितना बना, tan a tan b इक्वल टू 1। बात समझ में आए? बिल्कुल बिल्कुल, बाद में नहीं, जिंदगी में कभी भी काम आए, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई 11 12 में अब भी तुम याद करो, क्योंकि मैं मेरे टीचर्स को आज भी याद करता हूँ, मैं भी आज भी मिलने जाता हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग को चाहिए, हम्म, चल ले ले, खुश रह तू, मैं तुरंत एकदम फ्लैश मोमेंट में मिटा भी दूंगा। ठीक है, एकदम फ्लैशी मोमेंट में ये गायब भी हो रहा है, प्लेबैक करके देख लेंगे सर हम लोग। देख लो, ठीक है। चलो, ये दोनों के दोनों मेथड समझ में आया क्या? क्या तुमको दोनों के दोनों मेथड समझ में आया क्या? क्या तुमको दोनों के दोनों जो छापना है वो नहीं छापेंगे ना? हम्म, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई मेथड हो तो सोचते रहना, आगे बढ़ते हैं अपन। सर नोट करा दिया, नोट पे सवाल तो बताओ। मैंने कहा बिल्कुल देंगे। मैं वही सवाल उठाता हूँ जो सवाल तुम लोग को मैंने ऑलरेडी एक बार कराया है, अब वो इस नोट से कराता हूँ। कौन सा सवाल है सर वो? मैं कहा सिर्फ सवाल को देखना है, सवाल देखते ही चुटकियों में खत्म हो जाएगा, चुटकियों में, क्योंकि भाई क्योंकि मैथ्स कैसा है, मजेदार है ना। सवाल क्या कहता है भाई साहब? सवाल ये कहता है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, टन 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 टन। अरे कहाँ चार चला गया ऊपर? tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। क्या तुमने ये वाला क्वेश्चन किया है? यस तुम बोलोगे सर हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। अब हमने ध्यान से देखा, अब हमने क्या ध्यान से देखा कि 1 दिख रहा है, 89 दिख रहा है, 1 प्लस 89 कितना होता है? 90 होता है। दो एंगल को जोड़ने पे अगर एंगल 90 आता है तो ये इनटू ये कितना देगा मेरे को? 1। अभी प्रूफ किया, देख कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 2 देखा, इसके करस्पॉन्डिंग कितना आया? 88। तो 2 प्लस 88 कितना हो गया? 90 हो गया। जैसे ही दो एंगल का समेशन 90 आया तो भाई साहब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहां से इसका कितना आया? 1। सबका कितना आएगा? 1 1 1 1। ऐसा करते करते लास्ट में कितना बचेगा? tan 45 डिग्री। उसका कोई पेयर ही नहीं बनेगा, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? 1। फंडा समझ में आया क्या? फंडा समझ में आया क्या? अरे बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल, कतई आसान सवाल, कतई आसान सवाल। यस, है ना। हाँ लिख दिया, 1045 तो 1 होता है भाई साहब, है ना। देखो ये सवाल किया था, इसी सवाल को दूसरे मेथड से करके दिखा दिया। समझ में आ रही बात? और भी सवाल लेते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी हार मानेंगे हम लोग, है ना, ठंड रखो। चलो, तो इसको तो मैंने विदाई दे दी, लिख लेना, ठीक है। सवाल ये थोड़ी था भाई साहब, ये तो पुराना फ्लैशबैक था, पुराने पाप थे कि इसको दूसरे तरीके से भी कर लिया। जिस मोमेंट पे जो स्ट्राइक हो वो कर लो, ठीक है। चलो, प्रूव दैट tan 70 2 टाइम्स tan 50 प्लस tan 20 डिग्री। लगाओ एडी से चोटी का जोर, करो प्रूफ। लगाओ, प्रूफ दैट है भाई साहब। बेटा एक बार वापस से पूछना ना।
अगर तुम समझ गए हो तो देन इट्स ओके। बाकी जनता ये करके दिखाओ। तुम्हारा समय बचा लेता हूँ। अगर जनता ये सोच रही है कि ये वाला, ये आइडेंटिटीज तो मैं कराऊंगा, इससे नहीं होगा। इसमें अपन को ये ट्राइंगुलर आइडेंटिटी है, ट्राइंगुलर आइडेंटिटी में अपन को यूज लेना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री वाला कंसेप्ट। तो इन दोनों में से एक, इन तीनों में से एक टर्म को पाई माइनस ए प्लस बी में कन्वर्ट करते हैं, फिर वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये मैं बताऊंगा पर लास्ट में आएगा, बहुत लास्ट में। आज 10 एपिसोड हो गए, मेरे को तो लग रहा है 30 एपिसोड तक जाएगा। अभी तक तो मेरे अपने ने 20% कवर किया है इस चैप्टर का। ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और काफ़ी कंसेप्चुअल है, इसलिए मैं भगाऊंगा बिल्कुल भी नहीं इस चैप्टर को। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं भगाने वाला मैं। लगा लगा, तुम तो ये सवाल करो। हाँ, मैं तुम्हें क्या हिंट दे रहा था, अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर शुरुआत कर ली जाए 1070 इक्वल टू 1050 प्लस 20, तो पेन वहीं छोड़ देना। अगर तुम शुरुआत वहां से कर रहे हो तो पेन वहीं पे छोड़ देना। आंसर तो आएगा पर बहुत लंबे तरीके से आएगा। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको स्टेप्स उतने आगे दिखेंगे। बेटे, जिंदगी में कभी भी सॉल्यूशंस का इस्तेमाल नहीं करना। सॉल्यूशन का इस्तेमाल तब करना होता है कि व्हेन यू आर लोनली। ठीक है, इसका तो नाम ही लोनी है, ये तो लोनली था ही, इसलिए सॉल्यूशन भी लिख डाले। तुम्हारे पास तो मास्टर खड़ा है, पूछ लेना ना कभी है। ये सॉल्यूशन की किताब वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ किताब खरीदो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन रहेंगे तो तुम्हारे अंदर छटपटाहट नहीं होगी। तुम जैसे ही किसी क्वेश्चन को देखोगे, तुम्हारे पास टेंडेंसी ये रहेगी कि यार नहीं समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन देख लिया। इससे तुम्हारी मेंटल एबिलिटी और सोचने की क्षमता जो है क्वेश्चन को देख के वो कम हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको घूरो 2-4 बार, घूरने से क्या क्वेश्चन थोड़ा बौखलाएगा। ठीक है, फिर तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। कभी भी सोल्यूशन वाली बात मत करना, है ना। नहीं बताना नहीं बताना अपने को बिल्कुल नहीं है, अपने को सोल्यूशन लेना ही नहीं है। ठीक है। चलो, मेरे को लगता नहीं है कि ये सवाल तुम लोग अल्ले पल्ले पढ़ने वाला है। ठीक है, तो इस सवाल को हम ही बता देते हैं, हम ही बता देते हैं। अरे बहुत लोग होते हैं बेटे, बहुत लोग होते हैं। लंका लग गई तुम्हारी है, क्या हुआ है? आओ, मैं करता हूँ। इधर इधर इधर, यहाँ पे देखा जाए एकदम। क्या कह रहे हैं भाई, हमने ये देखा कि 10 से पहले तो वो देखते हैं कि सर प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है ना। प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है पहले तो वो देखते हैं। क्योंकि भाई तुमने देखा अभी थोड़ी देर पहले तो सर आपने सिखाया था, 2 सेकंड पहले आपने सिखाया था क्या कि 70 देखा तो एंगल का समेशन दिखाई दे रहा है मेरे को। तो शुरुआत तो बंदा वहीं से करेगा, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में जब ये सवाल किया था मैंने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। लिटरली मैंने क्या किया था, मैंने लिया था 1070 डिग्री इक्वल टू 1050 प्लस 20। ठीक, ओके। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था 1050 1020 1 माइनस 1050 1020 1070। ठीक है ना, फिर सब कुछ न्यूमरेटर में, तो मैं इसको ऊपर ले गया। जो मैंने किया था मैं वो बता रहा हूँ, और जो एक आम स्टूडेंट कर सकता है मैं वो बता रहा हूँ। 1070 1 माइनस 1050 1020 1050 1020। ठीक है,
फिर मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, T70 50 20 T20, ठीक। अच्छा, फिर मैंने देखा कुछ मिल नहीं रहा है। फिर मेरे को एक चीज़ याद आ गई, है ना, मेरे को एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ याद आ गई, क्या कि सर दो एंगल का समेशन तीसरे के बराबर है। ओ वाओ, ओ वाओ। तो फिर मैं इतना खुश हो गया था कि मैंने लिख डाला इसको T70। तो ये होता T70 माइनस दो छोटे वाले एंगल, ठीक है। फिर मैंने देखा कि अरे वाह, T70 70 कट रहा है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि माइनस माइनस प्लस T50 कट रहा है, मेरे को तो और मजा आ गया। फिर देखा माइनस माइनस प्लस T20 कट रहा है। फिर मैंने लिख दिया 0 = 0। मैंने कहा अरे प्रूफ क्या करना है, ये क्या हो गया है। तो वहां से मुझे क्या एहसास हुआ, मैंने कहा व्हाट इज दिस है, व्हाट इज दिस, ये तो 0 = 0 आ गया, मजा आ गया। 0 = 0 सही होता है, मैं कहा हाँ सही होता है, हेंस इट इज ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से तो नहीं करना, यानी अपन जो शुरुआत में स्टेप लेके चले थे उसमें तो कुछ गड़बड़ है, उसमें तो कुछ गड़बड़ है। रेक्टिफाई कैसे करें, क्या करना होगा इसके अंदर, इसके अंदर हिंट देने वाली एक चीज़ है कि इस तरीके से नहीं होगा, वो है tan 50 के बाजू में 2, यानी tan 50 दो बार आ रहा है, tan 50 दो बार आ रहा है, ठीक है। दो बार कैसे लाया जाए, तो हमने वो सोचा, थोड़ा और सोचा, फिर हमने ये देखा कि यार ये टंटा तो फेल हो गया, ये वाला फंडा तो फेल हो गया। इस फंडे में हमने दो एंगल का समेशन तीसरे के बराबर रखा, वो भी फेल हो गया, यानी ये मेथड तो क्या है, नॉनसेंस, ये तो नॉनसेंस है। सर क्या किया जाए, मैंने कहा देख एक ही पेज घुमाने की देरी है, एक नोट लिखवाया है, एक नोट लिखवाया है। सर कौन सा नोट लिखवाया है, देख ध्यान से देख कि a + b = 90 हो, a + b = 90 हो, यानी दो एंगल को जोड़ने पे 90 आता है, तब अपन करस्पॉन्डिंग tan का मल्टीप्लिकेशन 1 लिख सकते हैं। अगर तुमको वो नोट याद नहीं है तो भाई साहब बाग कसम तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, पर ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, बहुत समय लग जाएगा। सर कैसे सोचा फिर आपने, मैंने ये सोचा कि बेटे 70 को लिखा 50 + 20, ठीक है, और क्योंकि इस तरीके से काम नहीं बन रहा था तो मैंने लिखा 50 = 70 - 20। सर ये वाला क्यों लिया, मैं कहा अभी पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने थोड़े 2-3 स्टेप सोच लिया आगे, अब वो जब स्टेप लिखूंगा तब तुमको समझ में आएगा, ओह ये तो ऐसे करना था। मैं कहा देख, अब दोनों तरफ 10 लगा दिया, tan 50 tan 70 - 20, ये हो गया tan 70 - tan 20, 1 + tan 70 इंटू tan 20, यहाँ पे कितना है tan 50। जैसे ये आया ना वैसे मेरे को स्ट्राइक हो गया कि दो एंगल का समेशन 90 है, तो भाई साहब करस्पॉन्डिंग tan का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये मैंने आगे देख लिया था, तभी तो मैंने 7 to 20 का पेयर बनाया, क्योंकि मालूम है कि जब इनमें tan का फॉर्मूला लगेगा तो ये दोनों एक बार तो मल्टीप्लाई में आएंगे ही आएंगे। बात समझ में आई, तो भाई साहब मैं लिख सकता हूँ उस नोट से कि इसका वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू कितना है 1। तो बेटे ये कितना हो गया tan 70 tan 20 1 + 1 कितना आ गया, छिव को वहां पे लेके गए, हैंस प्रूव्ड, चेक कर लो। समझ में आया, सवाल समझ में आया क्या, सोचने का तरीका समझ में आया क्या, कि मैंने क्या देखा और क्या सोचा। भाई सवाल समझ में आया क्या भाई साहब, सर बस वो दो स्टेप आगे की थिंक बेटा, एग्जैक्टली तभी तो मैं एकदम हौले हौले चल रहा हूँ, मैं तुमको हर स्टेप का डिटेल बता रहा हूँ कि मैंने कैसे सोचा, और अगर आम बच्चा सोचता तो कैसे सोचता, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर भी ये सोच तुरंत थोड़ी आ जाएगी, तुमको भी डेवलप करनी पड़ेगी। कैसे डेवलप करोगे, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, ये तो हमने प्रैक्टिस कर रखा है इसलिए हमको दो स्टेप आगे का दिखता है, ठीक है। तुम लोग को नहीं दिखेगा जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, किसी भी चीज को बार बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक भाई साहब वो तुम्हें नहीं आने वाली, है ना। हम स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हमने कोई चीज एक बार पढ़ ली तो हमें लगता है कि अरे यार ये तो मेरे को आता है,
साला फिर एग्जाम में दोबारा क्यों रिवाइज करते हो? हैं, एग्जाम देने जाने तक वो गेट पे खड़े खड़े क्यों रिवाइज करते हो अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो? कोई सवाल एक बार कर लिया, मन में ऐसा होता है अरे यार ये तो कर लिया, ये तो आता है, वापस कर, 4 बार कर। आता है बहुत बढ़िया बात है, वापस कर। 10th में जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया थी कि मास्टर बार बार सॉल्व कराता था, भले आता हो भाई साहब, भले आता हो। तुमको बात बताऊं, 10th में तुमसे बार बार प्रैक्टिस क्यों कराई जाती है? ताकि तुमको 10th के पेपर में दिमाग चलाना नहीं पड़े, तुम्हारे हाथ को पता होना चाहिए दिमाग से पहले कि क्या लिखना है। बात समझ में आ रही है क्या? सेम गोज फॉर मैथ्स के फॉर्मूला। यहाँ पे तुम्हारे हाथों में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई साहब वो सवाल देखने से पहले दिमाग चलाना नहीं है, सवाल को देखते हाथ चलना चाहिए कि इसके बाद मेरे को ये करना है। इतनी बात हाथों ने इतनी प्रैक्टिस की होनी चाहिए, तब जाके तुम, अगर तुम्हारा हाथ चलता रहेगा ना, तब जाके तुम दिमाग से सोच पाओगे कि 2 स्टेप आगे क्या आएगा। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, तुम्हारे हाथों को पता होना चाहिए भाई साहब। तो फिर चलो, सवाल समझ में आ गया। अब एक और सवाल देता हूँ, है ना भाई साहब, मेरे एकदम गोल्डन वर्ड्स है, एकदम गोल्डन वर्ड्स, समझ में आ रहे हो? इनको एकदम ध्यान से सुनना वापस अगर मूड हो तो, और एक बार मन में बसाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस तुमने फॉलो की तभी 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 तुम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इस टाइप के नहीं मतलब किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। जब तक 2 स्टेप आगे देखना नहीं सीखोगे तब तक क्वेश्चन को चलाना ही बेकार है। आईआईटी का तो उसूल है कि जिस बच्चे ने सवाल देखते ही सवाल को शुरू कर दिया उसका जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा। हमेशा सवाल को देखो, 10 सेकंड खराब करो, 15-20 सेकंड खराब करो, पर 2 स्टेप आगे सोच लो, और मन ही मन में सोच लो कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो पेपर पे उतारने लायक है कि नहीं है, क्योंकि पेन उठाने में, डेटा लिखने में 30-40 सेकंड जाता है। आई बात समझ में? एग्जैक्टली बेटे, एग्जैक्टली, माइंड को पता ही नहीं होना चाहिए, माइंड को तो पता ही नहीं होना चाहिए कि दिमाग लगाना है क्या। जहाँ पे तुमको दिमाग लगाने की नौबत है, दैट इज लॉजिक। फॉर्मूले में क्या दिमाग लगा रहे हो भाई साहब? फॉर्मूला तो हाथ को पता होना चाहिए, अपने हाथ को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, वो लिख दिया, छाप दिया, इसके अंदर दिमाग थोड़ी लगाना होता है इसके अंदर। तो फिर आज तुमसे कोई टेबल बनाने को पूछे, दिमाग चलाते हो क्या? हमको तो याद है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, नेवन। कॉस में उल्टा लिखना है, 10 में डिवाइड करना है, बाकी सब में रेसिप्रोकल करना है। दिमाग चलाया क्या इसके अंदर? हाथ चलाया इसके अंदर भाई साहब, दिमाग थोड़ी चलाया। ठीक, चलो, अगर ये बात थोड़ी समझ में आई, ठीक, ये नोट एकदम भीषण नोट था, क्योंकि हम लोग इस डेटा को इग्नोर कर देते हैं कि 2 एंगल का समेशन 90, डेटा पड़ा रहता है, यूज ही नहीं करता कोई उस चीज़ का। ठीक है, तो अपने को इस चीज़ का भी वेरीफाइड वर्जन, ना रीवेरीफाइड वर्जन भी पता होना चाहिए। एक और सवाल देता हूँ, एक और सवाल देता हूँ, सवाल क्या है? ए बहुत हो गया, अब मैं बोर हो गया ए को देख के। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2 एंड बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू, ऑप्शन भी है भाई साहब, ऑप्शन भी है अपने पास, ऑप्शन भी है। ये सवाल मुझे एक बच्चे ने डाउट पूछा था, और क्योंकि ये अच्छा सवाल था तो मैंने ले लिया। अच्छा सवाल तो कुछ नहीं, बस कंसेप्ट रिवाइज री रिवाइज हो रहा है तो हमने लिख लिया। tan बीटा प्लस tan गामा, tan बीटा प्लस 2 tan गामा डी tan गामा प्लस 2 tan बीटा। करो भाई साहब, और सुनो, ऐसा कोई डेटा आए तो मन में खनखन होनी चाहिए कि ऐसा तुमने कुछ ना कुछ देख रखा है, ऐसा कुछ ना कुछ तुमने लिख रखा है। इट्स ओके, नॉट एन इशू, बाद में देख लेना।
बाकी जनता सॉल्व किया जाए, बाकी जनता सॉल्व करो। अभी सवाल एकदम आसान बन जाना चाहिए तुम्हारे लिए। जो थॉट मैंने तुमको अभी सिखाई थी वो मेरे ख्याल से भाई इस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लियर हो जानी चाहिए। अब तुम वो थॉट इसके अंदर लगा सकते हो, आई थिंक सो। यानी तुम्हें कुछ इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन सोचना है कि वैसे अल्फा बीटा साथ में रहे। बहुत ही आसान बन जाएगा अगर तुमको ये चीज़ समझ में आई है तो। कंसेप्ट को इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। सीखा एक मैंने किया, एक तुम लगाओ, तो उससे मालूम चलेगा कि तुम्हें कितना आ रहा है। क्या वो बबुआ टाइप्स पीपल्स वानी का अभी तक? अब तो सोच लेना चाहिए था यार तुमको, मेरे ख्याल से तो। आधे आकर अटक गए, आधे आके कैसे अटक गए रे? चलो मैं करता हूँ। देखो 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 देखो, मेरे को दिखाई दिया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 2 है, ठीक। एंड बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अगर मुझे वो वाली प्रॉपर्टी याद नहीं है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा, अगर मुझे वो वाली प्रॉपर्टी याद नहीं है, कौन सा? कि दो एंगल को ऐड करो, अगर 90 आ रहा है तो उन दोनों का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन 1 देगा। तो मैं क्या करता, मैं पहले इससे वो डिराइव करता, मैं पहले इससे वो डिराइव करता, ठीक। डिराइव करता तो उसके बाद मेरे को रिजल्ट क्या मिलता कि वी नो, हम जानते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ड्राइव कर रखे हैं तो टाइम खोटी नहीं करेंगे। और मैंने कहा इसको याद रख लेना है, वी नो इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, इसका मतलब टेन अल्फा टेन बीटा इक्वल टू 1, इन दोनों का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा। हमको मालूम है, यस, ठीक है भाई, है ना। हाँ सी, मैं देखता हूँ बेटा, मैं लेट मी चेक। इसका टेन अल्फा टेन बीटा 1 आ गया, ठीक है भाई। इसका मैंने देखा कि मेरे को इस रिजल्ट को यूज़ करना है, और डेटा में क्या दे रखा है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा बीटा साथ में कैसे रहेंगे? जब अल्फा बीटा एक तरफ होंगे, है ना, जब अल्फा बीटा एक तरफ होंगे। तो बेटे यहाँ से गामा कितना हो गया, अल्फा माइनस बीटा। गामा कितना हो गया, अल्फा माइनस बीटा। दोनों तरफ टेन लगाया, टेन गामा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक। अरे इसका तो वैल्यू कितना है, इसका तो वैल्यू कितना है, 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ भेजा, 2 टेन गामा टेन अल्फा टेन बीटा, टेन बीटा को वहाँ पे उचकाया,
टेन अल्फा कितना हो गया, टेन बीटा प्लस 2 टेन गामा। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, 2 टेन गामा 10 बीटा, ऑप्शन नंबर सी। मयंक इसमें कैसे अटक सकता है यार, चल इसमें कैसे अटक सकते हो, ये तो बहुत ही सिंपल था, है ना। अगर पिछले वाला क्वेश्चन एकदम समझ में आया है तब तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाना चाहिए, है ना। 2 स्टेप आगे की थिंकिंग पॉसिबल होनी चाहिए। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया क्या, अब समझ में आ गया क्या। चलो सबका सी आ गया, वेरी गुड, शाबाश, ग्रेट। चलो एक और चीज सीखते हैं इसके बाद, एक और नोट ऐड करते हुए जाओ अपने पिक्चर में, अपने नोटबुक में। इस नोट पे सवाल अगली टर्न पे करेंगे। यस, नोच, ठीक है, क्या है नोट, इफ ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4, अगर अब्बा और बब्बा को मिला दिया जाए और पाई बाय 4 आए, देन 1 प्लस 10 अब्बा 1 प्लस 10 बब्बा इक्वल टू, अरे पाप पाप महापाप, इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। ठीक, हम कैसे मान ले, सर क्या देंगे, प्रूफ। तो बेटे प्रूफ, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रूफ में भी एक मैनिपुलेशन है, वो भी हम सीखेंगे, ठीक, वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहली चीज जो पिछले बार में की थी, अप्लाई 10 बोथ द साइड, लगा दो, लगा दो 10 बोथ द साइड, मेथड नंबर 1, ठीक, मेथड नंबर 1, अप्लाई 10 बोथ द साइड। मेरे को क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब भाई साहब जिस घड़ी में दोनों तरफ 10 लगा दूंगा तो उस दिन घंटियां बजने लगेगी, तो लगा दिया 10, 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 पाई बाई 4, ठीक। यहाँ पे तो क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, लगा दिया, ये कितना है, 10a 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इक्वल टू 1। ये 1 कहाँ से आया, समझ में आया क्या, 10 पाई बाई 4 का 1 होता है। अब क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस बालक को वहाँ भेजा, ये कितना है, 10a प्लस 10b इक्वल टू 10a प्लस 10b इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इस बालक को वहाँ लेके गया, मुझे यहाँ तक तो किसी को कोई भी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू 1। अब मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो 10 10 मल्टीप्लाई में है भाई साहब, और 2 आंसर आ रहा है, मेरा तो 1 ही आ रहा है, 2 कैसे लाएंगे, 2 के लिए तो 1 और चाहिए। मैंने कहा सेटिंग बिठाते हैं इसके, यहाँ तक तो तुम सबने कर लिया होगा अगर तुम खुद करने बैठे हो तो। अच्छा, पर देयर इज अ कैच, 1 प्लस 10 बीटा 1 प्लस 10 है, ये कैसे बना, इस स्टेप से ये बनाना है। तो मैंने सोचा कि यार क्योंकि ये दो लोग का मल्टीप्लिकेशन, अपना तो सब कुछ एडिंग में है, ये चीज़ अपने ने फैक्टराइजेशन में सीखी है, कौन सी, ये चीज़ अपने ने फैक्टराइजेशन में सीखी है, कौन सी, टर्म्स प्लस में होते हैं, कुछ कॉमन निकल के लोग मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये मल्टीप्लाई में है क्या, हमने देखा कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हमने कहा यस देयर इज समथिंग बिटवीन, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, 10 भी कॉमन आ रहा है,
तो टेन ए बेचारा इधर मायूस सा पड़ा है क्योंकि टेन बी रिश्ते में आ चुका है, अब बाहर निकलेगा। ये कितना हुआ, टेन बी, अंदर बचा वन प्लस टेन ए, वन प्लस टेन ए इक्वल टू वन। देखो वन प्लस टेन ए का ब्रैकेट आ गया। सर वन प्लस टेन बी का भी चाहिए, मैंने कहा उसके लिए मेरे को दिखाई दिया वहाँ पे टू है, तो मैंने एक बहुत ही शानदार सा स्टेप अपनाया, मैंने दोनों तरफ प्लस वन कर दिया। क्यों सर, भाप का राज है, मैंने कहा मैनिपुलेशन। पर मैं इस वन को यहाँ नहीं करूँगा, मैं इस वन को यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं इस वन को कहाँ लिखूंगा, इधर लिखता हूँ, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वन और वन को ऐड किया, उड़ा दिया। चलो अब इससे मुझे क्या मिला, ब्रैकेट भी तो मैं लगा सकता हूँ, इससे मुझे क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ वन ऐड करने, सिर्फ वन ऐड करने से यहाँ पे तो टू मिल गया, यहाँ पे टू मिल गया, और यहाँ पे कितना बड़ा सहारा मिल गया कि वन प्लस टेन है कॉमन आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, वन प्लस टेन है कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस टेन बी, वन प्लस टेन बी। ये क्या हो गया, अरे ये तो प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ हो गया, दिखाई दिया, यस और नो, दिखाई दिया क्या। अरे तुम बोलोगे अरे ये क्या बकवास कर दिया, मैंने कहा एक और तरीका ले ले भाई। मेथड नंबर 2 क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4, फिर वही हरकत जो वहां पे की थी, किसी एक को वहां भेज दो, a इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस बी। मैं तो करके देख रहा हूँ, मैंने कभी किया ही नहीं है, मैंने लगा दिया टेन ए इक्वल टू टेन पाई बाय 4 माइनस बी, ठीक है ना। ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमारी सिचुएशन में, हमारी मंजिल तक पहुंचने की जो तरकीब है वो क्लियर होती जा रही है। मुझे दिखता जाएगा कि हाँ मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, क्या दूं क्या लूं, समझ में आ रही बात। यहाँ लगा दिया, ये कितना बन गया, टेन ए इक्वल टू टेन पाई बाय 4 माइनस टेन बी, वन माइनस वन प्लस टेन पाई बाय 4 टेन बी। ठीक, बच्चा बच्चा जानता है टेन पाई बाय 4 वन होता है, ठीक बा, वन माइनस टेन बी, वन प्लस टेन बी, इसको उधर भेजे तो कितना आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन ए टेन बी इक्वल टू वन माइनस टेन बी। इस टेन बी को वहाँ पे लेके आए, टेन ए प्लस टेन ए टेन बी प्लस टेन बी इक्वल टू वन, किधर आ गए, इस स्टेप पे आ गए। दिखाई दिया, दिखाई दिया क्या, आके ना तुम चाहे किसी भी मेथड से कर लो, आंसर तो हमेशा 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 आएगा। क्या ये तरीका समझ में आया, क्या दोनों ये नोट समझ में आए। इन नोटों का प्रयोग अपन अगली क्लास में करेंगे, है ना, एकदम सिंपल है, कुछ किया ही नहीं मैंने, तो फॉर्मूला लगाया खाली, है ना। नोटों का प्रयोग अगली क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, मतलब मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, तुम वहीं रहोगे अब, ठीक है। तो बेटे इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, अपन मिलेंगे और ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ढांसू ढांसू क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। नेक्स्ट टर्न कब है अपना, परसों, कल तो पीजीसी है, ठीक, चले तो चलो खत्म करते हैं सेशन को। भाई साहब मस्त रहो, मजे में रहो, जिंदा रहो, टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।